हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम सोशल स्टडीज की वर्कशीट करेंगे जो कि क्लास 5th की है और वीक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है 23rd। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे और ये जो वर्कशीट होगी वो चैप्टर 18 से रिलेटेड होगी। चैप्टर 18 क्या है आपकी बुक में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपका ये चैप्टर है, चैप्टर 18। उस चैप्टर को आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको करने में ज्यादा आसानी होगी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम और उसके आंसर लिखते जाएंगे। साथ साथ आप भी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ इसका आंसर लिखते जाइएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। What is the purpose of establishment of international organizations? तो जैसा कि आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है जो कि इंटरनेशनल है, हमारे ही देश में नहीं है, वो हमारे देश के लिए सिर्फ काम नहीं कर रही है, वो सारे देश को मिलाकर एकजुट होकर उसके लिए काम कर रही है। और इसमें अपने इस चैप्टर में आप बहुत सारे ऐसे देखेंगे, आप लाइक यूएनओ देखेंगे, आप सार्क देखेंगे, ये सारी चीजें आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो क्या पर्पस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्हें स्टैब्लिश किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है, क्या रीजन है। तो चलिए मेरे साथ आप लिखिए। द द पर्पस ऑफ establishment of international organizations is to work for welfare of human beings and maintain peace in the world। तो आपका आंसर यही खत्म होता है। मैं एक बार इसको पढ़ती हूँ और आप भी पढ़िएगा। द पर्पस ऑफ establishment of international organizations is to work for welfare of human beings and maintain peace in the world। तो जो पर्पस है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैब्लिश करने का, उसका ये है कि ये लोग, वेलफेयर का मतलब भला, ये लोगों इंसान के भला करने के लिए काम करती है कि इंसान का भला हो, किस तरीके से हम लोगों में जो है वेलफेयर कर सकते हैं, लोगों को और हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी जिंदगी को कैसे सुधार सकते हैं, ये उन पर काम करते हैं। और साथ ही मेंटेन पीस इन दी वर्ल्ड, तो ये पूरे देश में एक पीस यानी कि शांति बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश। तो यूएनओ है जिसकी फुल फॉर्म अगर आपके पेपर में आ जाती है, यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप एक छोटे से डब्बे में बनाकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आप ये बाद में भूले ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था। कोई कोई दिन रहा होगा, कोई डेट रही होगी जब ये स्टैब्लिश हुआ होगा। तो इसका आंसर है यूएनओ was established on 24th October 1945। तो जब ये स्टैब्लिश हुआ तो सन था 1945, ये जस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। और ये
24 अक्टूबर को स्टैब्लिश हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। राइट द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएनओ। यूएनओ को स्टैब्लिश करने के दो ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो दो ऑब्जेक्टिव मैं आपको लिखवाती हूँ, आप लिखिएगा। द टू ऑब्जेक्टिव्स of establishment of the UNO are following। जो यहाँ मैं आपको लिख रही हूँ ये इसके टू ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला था it was just established, आप इसको जस्ट ये लिखिएगा, it was established after the Second World War to save the coming generations from disaster। इसका मतलब है डिजास्टर से, आपदा से बचाने के लिए, मुसीबत परेशानी से बचाने के लिए ये यूएनओ का जो स्थापना की गई थी कि जब वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, हमारा खत्म हुआ, तो लाइक सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको स्टैब्लिश किया गया था कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको इतनी दिक्कत ना उठानी पड़े। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हुआ उसके बाद ये चीजें की गई कि आगे वाले आने वाले जनरेशन को ऐसी प्रॉब्लम ना उठानी पड़े जैसे हम और आप हुए। तो अब ये पूछ रहा है, अब दूसरा हमें यहाँ पर हाँ, अब सेकेंड इनका जो ऑब्जेक्टिव था ये था टू रिजॉल्व दी मैटर्स among the countries by negotiation। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जो भी मैटर्स होंगे, हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ एक लौता भारत ही नहीं है, या एक लौता अफगानिस्तान, एक लौता पाकिस्तान, एक लौता श्रीलंका, एक लौता नेपाल, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज है हमारे देश में। तो कई बार हमारी कंट्री में कुछ मसले हो जाते हैं जो, तो उन्हें कौन सॉल्व करेगा? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनमें बैठकर उस चीज पर बात की जाती है, उन मुद्दों पर बात की जाती है, फिर उन पे फैसले लिए जाते हैं कि क्या चीज कैसे होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ? यूएनओ का हेडक्वार्टर क्या है, मतलब कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर ऑफ यूएनए इज इन न्यूयॉर्क। तो आपका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग एम्बलम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, राइट इट्स नेम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ये सिंबल है, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? तो ये यूएनओ का ही है। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ से अपने आप अगर लिख लेंगे तो इट वुड बी बेटर, बट मैं आपको लिख के दे देती हूँ सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो। पूरा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका इसका बन गया। और यहाँ पर देखिए हमने ये यूएनओ की डिस्कस भी किया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका इसका ये सही उत्तर हो गया। आप यूएनओ भी लिख सकते हैं सीधा, अगर आपको पूरी फुल फॉर्म नहीं लिखनी है तो। यहाँ पर आप सबमिट कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल सके और आप अपनी वर्कशीट आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू।